की स्वागत है आपका आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। सवाल किसका है, हाथ उठाएं। प्रणाम गुरुदेव जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले के जमाने में तो कोई वृद्धाश्रम नहीं थे, तो माताएं घर में रहती थी, और आज ऐसी स्थिति क्यों बन गई है कि हर माँ को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है? हर माँ को नहीं, कुछ माँ को। कुछ बेटे ऐसे हैं जो अपनी माँ की सेवा नहीं करते, कुछ बेटे ऐसे हैं, कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सास की सेवा नहीं करती, निकाल देती हैं। एक माँ तो गौरी गोपाल आश्रम ऐसी हैं कि उनके बेटे ने निकाल कर उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और आग लगाने वाला था, मतलब जिंदा अपनी माँ को जलाने वाला था। फिर गांव के लोगों ने उस माँ को बचाया और गांव के लोगों से लेकर वृद्धाश्रम गौरी गोपाल लेकर आए, उनकी सेवा होती है। पर मेरा क्वेश्चन यही है कि ऐसी स्थिति बनी क्यों रही है? ऐसी स्थिति इसलिए बनी क्योंकि हम अपने संस्कारों से दूर हो गए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव की जो भावनाएं थी, जो संस्कार हमको दिए जाते थे कि माँ भगवान है, हम उन संस्कारों से दूर होते चले गए। सत्संग का अभाव होता चला गया। आज जो शिक्षा हम स्कूलों में ग्रहण करते हैं उस शिक्षा में दूर दूर तक कहीं सेवा का भाव नहीं है। वहां तो पैसा कमाओ, पेट भरने की बातें पढ़ाई जाती हैं, संस्कारों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो जब बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया सेवा के बारे में, माँ के बारे में बताया ही नहीं गया, तो माँ की इज्जत करना कम हो गई। केवल बेटा ही नहीं, गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी माएँ हैं जिनकी बेटियों ने उन्हें निकाला है घर से। एक माँ की 7 बेटियां हैं और 7 बेटियों ने निकाल दिया माँ को, है ना। 7 बेटियों ने निकाल दिया। एक भी बेटी ना पूछती, ना आती, ना माँ जिंदा है मर गई हिसाब। 7 बेटियां हैं लेकिन एक भी बेटी हिसाब माँ का ख्याल नहीं रखती। एक महीने भी रखती ना 7 बेटियां तो 7 महीने गुजर जाते। तो बेटे ही निकालते हैं ऐसा नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी बहुत माएँ हैं जिनकी बेटियों ने, एक दूसरी माँ यही निमाड़ क्षेत्र की है, वो माँ ऐसी हैं उनकी बेटी ने अपनी माँ के घर में कब्जा कर लिया और माँ को निकाल दिया। बेटी ही थी अकेली एक उनकी, कोई बेटा नहीं था। एक बेटी थी तो बेटी ने घर में कब्जा कर लिया, माँ का घर बेच दिया और माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। धन्यवाद। संस्कारों की कमी है, इसलिए ये स्थितियां देखनी पड़ रही हैं। आप लोग अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, नहीं देंगे तो आप लोग भी तैयार रहिएगा किसी वृद्धाश्रम में रहने के लिए। गुरुजी राधे राधे जी। सबसे पहले ईश्वर आपको बहुत सनातन के लिए कार्य की वो दे, और आपके माध्यम से कई लोग जो सनातन से कन्वर्ट होकर दूसरे धर्म में गए थे, मैं फील्ड वर्कर हूँ, 10,000 गांव घूम चुका हूँ, तो वो लोग ईसाई धर्म को छोड़कर हमारे हिंदू धर्म में आ रहे हैं, ये मुझे बहुत खुशी हुई है। दूसरी चीज गुरुदेव, आपसे प्रेरणा लेके मैं अपने जीवन में ऐसी माताओं के लिए आश्रम जरूर बनाऊंगा जो वृद्ध महिलाएं हैं और उनकी खूब सेवा करूंगा। और तीसरी चीज भक्तों से कहना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से, यहाँ जो भोजन भंडारा हो रहा है उतना ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। क्योंकि इतना ज्यादा भोजन वो ले लेते हैं, चाहिए 2 पूड़ी ले लेते हैं 4, और फिर कहीं ना कहीं वो फेंकने में जा रही है। तो प्लीज आप इनले बताइए कि अन्य ब्रह्म है, आप कथा तो सुन रहे हैं पर अब अन्य का नुकसान ना करें। हमारे देश में व्यवस्थाएं इसलिए बिगड़ी हैं, हर क्षेत्र की व्यवस्थाएं, क्योंकि यहाँ पर ना जो आम जनता है वो जिम्मेदार नहीं है। आप कितनी भी अच्छी व्यवस्था बना के दें, कितनी भी अच्छी सरकार व्यवस्था बनाए, व्यवस्थाएं बना लेना व्यवस्थापकों का काम है, पर उस व्यवस्था को बनाए रखना आम जनमानस का काम है, हम पब्लिक का काम है। अब कहीं भी हम जाते हैं तो कुछ लोग तो व्यवस्था बनाते हैं पर कुछ लोगों की लापरवाही के कारण व्यवस्था बिगड़ती है। इसलिए हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबको भारत का एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। यदि लाइन लगी है तो हमें लाइन को फॉलो करना है। ट्रैफिक लगा है, एक गाड़ी खड़ी है आगे, तो हमें उस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगाकर उस गाड़ी को फॉलो करना। अब क्या हमारे देश में एक गाड़ी खड़ी हुई तो दूसरी गाड़ी उसके पीछे खड़ी नहीं होती, आगे चली जाती है, तीसरी और आगे जाती है, इससे ट्रैफिक लग जाता है, घंटों बर्बाद होते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, कुछ लोग मरीज एम्बुलेंस में मर जाते हैं। एक की लापरवाही। थोड़ा सा हम भारतीयों को अब जागरूक होना पड़ेगा, हर क्षेत्र के लिए हम कह रहे हैं। गुरुजी, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है भारत की शिक्षा पद्धति, मैं पढ़ाता भी हूँ और निशुल्क पढ़ाता हूँ, 1800 बच्चे पढ़ा चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो एजुकेशन पॉलिसी वो किस तरह से चेंज हो, हम लोग कैसे करें, या लेटर लिखें ऊपर आवेदन निवेदन, किस तरह से हम लोगों से सनातन से जोड़ा जाए। मेरी इच्छा ये है जैसे पूर्ण पहले गुरुकुल से जब तक शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना रहेगा तब तक समाज में कभी भी अच्छे विचार नहीं आएंगे।
धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत थैंक शिक्षा यू। का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य जब सेवा बन जाए कि हम शिक्षित हैं, अब हम समाज की सेवा करेंगे। निःशुल्क सेवा, वृद्ध माओ की बेटा अपनी माँ की सेवा नहीं करता, पढ़ा लिखा है, डिग्रियां बड़ी हैं, पर वो अपनी माँ की कद्र नहीं करता। तो शिक्षा का उद्देश्य आज केवल पैसा कमाना है, इसलिए औलाद माँ बाप को छोड़कर पैसे कमाने के लिए चली जाती है। जब उद्देश्य ही पैसा कमाना है तो पैसा कमा रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विद्या ददाति विनयम। हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य नम्रता रहा है, आपका सरल स्वभाव रहा है, अच्छे विचार रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या रहा? भगवान राम जब पढ़ लिख कर आए, शिक्षित होकर आए, तो वो पहले क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। वो सवेरे जागकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य, अब देखिए श्रवण कुमार शिक्षा है उनके पास, तो वो अपने माँ बाप को कंधे पर बिठा के चारों धाम की यात्रा कराते हैं। पैसा कमाइए, पैसा कमाने का मना नहीं करते, पैसा कमाइए, पर पैसा कमाने में इतने व्यस्त ना हो जाइए कि अपनी बूढ़ी माँ, अपने बूढ़े बाप का ख्याल रखना भूल जाएं। शिक्षा का अर्थ पैसा ही नहीं, सेवा भी है, सेवा भी उसमें ऐड कर लेना चाहिए। आज की शिक्षा प्रणाली में हमें थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। माँ बाप, मास्टर बच्चों को ये भी सिखाए कि माँ क्या होती है, माँ कितना दर्द सहती है आपके लिए, पिता कितनी कुर्बानियां देता है, ओवर टाइम काम करता है, कपड़े फट जाने पर, जूता घिस जाने पर भी वो वही पुराना जूता, वही पुराना कपड़ा, वही पुराना मोबाइल यूज करता है बाप, ताकि मेरे बेटे अच्छे कपड़े पहन सके, मेरी बेटी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ सके। कितनी महंगाई है, माँ बाप कितनी मेहनत से दो पैसे बचा के बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, और वही बच्चे पढ़ लिख कर क्या कहते हैं? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो आज पढ़ाई का उद्देश्य गलत है, इसलिए समाज गलत राह पर चल रहा है। भैंसुर बोले कि ये लक्ष्मी पति को बोलना कि भाई पत्नी के भाग्य से नौकरी मिली उसको, और पत्नी को नहीं है इस दुनिया में गुरुजी, पति नहीं है, कहाँ चले गए? दुनिया से चले गए भगवत धाम। अच्छा, जब आपको छोड़ा तो छोड़े कितने समय हो गया? बस 22 मार्च को डिवोर्स दिया और 21 मई को चले गए दुनिया से। क्यों चले गए? दोनों किडनी फेल थे। मतलब आपको तलाक दी और चले गए, और बोला था आपसे कि दूसरी शादी करूंगा। पहले से हमको बहुत अलग अलग रखते थे, घर में नहीं रहने देते थे, बोलते थे तुम यहाँ से चले जाओ, फिर भी हम रहना चाहते थे लेकिन नहीं रखे। जब हम आपको कथा सुनते थे तो घर के आदमी सब बोलते थे ये पागल हो गई है, ढोंगी बाबा को कथा सुनते रहते हैं। पति नहीं सुनते थे कथा तो चले गई? पति सुनते थे थोड़ा